हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना नितिन भैया और आपके अपने नितिन भैया के चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 अनुपात और समानुपात। तो देखेंगे बच्चों, इसमें से किस क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, इसमें समानुपात से सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग समानुपात के ही सारे क्वेश्चंस को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, बनाएंगे। अनुपात से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, हमारा क्वेश्चन आता है समानुपात से। तो समानुपात से ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पूरा तरीके से हम लोग समानुपात को समझेंगे और देखते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, ये समानुपात। अब बच्चों, ये जो समानुपात है इसका भी दो फैक्टर, ये दो तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक फैक्टर पे होगा हमारा, जिसको हम लोग समानुपात ही बोलते हैं, समानुपात, जिसमें क्या रहेगा, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ठीक है। दूसरा रहेगा मध्यानुपात। मध्यानुपात में क्या रहेगा, A अनुपात B और C। ठीक है। तो अभी हम लोग पहले समानुपात को कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम लोग मध्यानुपात को कंप्लीट करेंगे। समानुपात के क्वेश्चंस देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, समझते हैं। चलो बच्चों, ठीक है बच्चों। तो समानुपात में जैसे हम लोग देखते हैं समानुपात, तो समानुपात में क्या होता है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो A अनुपात B मतलब A बटे B होगा, समानुपात में हो जाएगा बराबर, और C का C अनुपात हो जाएगा D। ठीक है। इस हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन दिए रहेंगे, ये चारों में अलग अलग नंबर्स, ये एक्स वाई कुछ भी रहेगा, फिर उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से, तब जाके हमको क्या होगा, इजीली समझ आएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यदि अनुपात समानुपात 16 अनुपात x हो तो क्या करना है अपने को, x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले हमको जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे, करते हैं। क्या दिया अपने को, हो गया 35 समानुपात x। तो जिस तरीके से मैं बताया था, क्या बताया था, A B समानुपात C और D होगा, तो उसको क्या लिखते हैं, A बटे B बराबर C बटे D। इस प्रकार से लिखते हैं। बस इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको भी लिखेंगे। तो क्या होगा, 14 बटे 35 बराबर 16 बटे x। ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो x इधर भाग में है, इधर आके क्या हो जाएगी, ये गुना में हो जाएगा, और ये जो तुम्हारा क्या है, गुना में इधर आके भाग हो जाएगा। ठीक है। चलो देखो, इसको ऐसे करते हैं, ये हो जाएगा x इधर आ जाएगा, ये 35 नीचे, और 16 बट्टे क्या हो जाएगा, 14। ठीक। अब इस 35, ये 35 इधर भाग में, उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो इसी को लिखते हैं x बराबर 16 इंटू 35 14। अब इसको हमको क्या करना है, कट करना है। देखो 7 का टेबल लेंगे, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14। ठीक है। ये हो जाएगा 7 पंचे 35। ठीक। उसके बाद क्या आ गया, देखो 16 गुणित 5 बटे 2, ये आ गया अपने पास। अब देखो 2 एक कम 2 और 2 बटे 16, तो बन गया हमारा आंसर आ गया हमारे पास 8 गुणित 5। तो क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40। ये हो गया हमारा क्या, आंसर। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन, इसी तरीके से समानुपात से क्वेश्चंस आते हैं, और 2-3 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, बट ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला में से एक क्वेश्चन है। ठीक है। क्या किया हम लोग, फिर से इसको रिपीट करते हैं। क्वेश्चन दिया, यदि 14 अनुपात 35 समानुपात 16 अनुपात x हो तो x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x का। जो हमको दिया उस चीज को हमने लिख लिया। ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, ये अनुपात को हम लोग बट्टे के रूप में भी लिख सकते हैं, तो बट्टे में लिख लिए, समानुपात को बराबर, और ये फिर अनुपात को बट्टे। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, x को इधर लेके आ गए, 14 को इधर लेके, क्योंकि ये भाग में इधर आके गुना में, ये गुना में इधर आके भाग में, ये वही हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, 35 को ऊपर लेके चले गए, 35 को जैसे ऊपर लेके चले गए, मतलब इधर भाग में, उधर जाएंगे वो गुना में आएगा। फिर अब इधर क्या कर दिया हम लोगों ने, कट कर दिया। 7 का टेबल पड़ा, 7 एकम 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35।
तो फिर यहाँ 16 गुणित 5, नीचे में हो जाएगा 2, 2 एकम और 2 अट्ठे 16 हो गया। क्या है x बराबर 8 गुणित 5, 8 गुणित 5 है, फिर दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आंसर 40 आ गया। ठीक है, ये हो गया एक तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा यहाँ हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वो तरीका मैं यहीं पर बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो उसको क्लियर करने के लिए। देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, ऐसा भी करके हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, जैसा आप चाहे वैसा आप सॉल्व करो, लेकिन x का वैल्यू अपने पास क्या है, आना चाहिए। तो ये बेसिकली इजी मेथड है। ठीक है, इस वजह से इस तरीके से सबको एक साइड लेके आया, x को एक साइड रखा, फिर उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा कैसा क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो x अनुपात 10 समानुपात 15 अनुपात 25 हो तो किसका मान निकालना है, वही x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कैसे बनेगा। चलो, दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग वही करेंगे, x अनुपात 10 पहले क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, 15 अनुपात 25। अब इसको मैं क्या करूंगा, x के बट्टे में 10, फिर क्या कर दिए समानुपात को बराबर, फिर हो गया हम लोग का 15 बट्टे 20, 10 को उधर लेके चल देंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, 15 गुणित 10 बट्टे 25। अब किसके टेबल से कटेगा, ये अपने को अच्छे से पता है, 5 के पहाड़े में जाएगा, तो 5 पंचे 25, 5 तिया 15, क्या हो गया, x बराबर 3 गुणित 10 बट्टे 5 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 दूनी, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणित 2, कितना हो गया x का मान 6। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, अपना आंसर आ गया। फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं तो और अच्छे समझ आ जाएगा। ये अपने को प्रश्न दिया है जिसमें अपने को किसका मान निकालना है, x का। हमको x अनुपात 10 जो क्वेश्चन है उसी को लिखे हैं, x अनुपात 10 समानुपात 15 अनुपात 25। ठीक है, इस अनुपात को किस में रख सकते हैं हम लोग, बट्टे में। समानुपात को किस में कर सकते हैं, बराबर में। 15 का 15, 25 का 25, अनुपात को बट्टे में। अब क्या कर दिया मैं, 10 इधर जो भाग में उधर जाके क्या हो गया, ये गुणा में आ गया। फिर आगे चलते हैं, 15 एकम सॉरी, अपन क्या करेंगे, 5 का टेबल पढ़े, 5 पंचे और 5 तिया। ठीक है, फिर क्या हो गया, 3 गुणित 10 बट्टे 5। ठीक है, इसका है ना 2 नीचे रखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, 5 एकम 5 दूनी 10, तो क्या होगा, 3 गुणित 2, x का मान आ गया अपना 6। ठीक है,